कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सविता और मैं अपने YouTube चैनल माय पेरेंटिंग एक्सपीरियंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जब भी आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अपनी पैकिंग करनी चाहिए, कैसा प्लानिंग करना चाहिए सो आपकी जर्नी स्मूथ और इजी हो सके। ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपकी भी जर्नी अपने बच्चे के साथ में कंफर्टेबल और इजीली हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बच्चे की जो बेसिक नीड्स रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, जिसमें मैं सबसे पहले प्रेफर करती हूँ बच्चे की क्लॉथिंग, देन उसका फूड आइटम्स, देन उसकी मेडिसिन्स, देन टॉयलेटरीज, देन टॉयज, देन अदर थिंग्स। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं क्लॉथिंग के बारे में। जब भी हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जिस प्लेस पे जाना है हमें वहाँ का टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए, ताकि हमें पैकिंग में ये थोड़ा इजी हो सके। वहाँ का टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे के कपड़े रख सकते हैं। हमें हाफ स्लीव्स रखना है, फुल स्लीव्स रखना है, वार्म क्लॉथ्स रखने हैं, कैसे क्लॉथ्स रखने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग टेम्परेचर देख करके इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जितने भी दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज हम 2 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या 3 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि 2 या 3 एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों के रखूँ। और जब भी मैं अपनी डॉटर के क्लॉथ्स की पैकिंग करती हूँ तो उनके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे पैकिंग करने में भी इजी होता है, अरेंज करने में भी इजी होता है। देन जब मुझे उसे एक्सेस करना होता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे उस टाइम पे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसे क्या पहनाना है, इसके साथ मैं क्या सेट करूँ। और इसके अलावा मैं अगर कोई पर्टिकुलर एसेसरीज है जिसे मुझे उस पर्टिकुलर ड्रेस के साथ पहनाना है, सपोज कोई हेयर एसेसरीज हो गई, सॉक्स हो गए, शूज हो गई, या ऐसे वॉटेवर कोई एसेसरीज जो भी हो गई, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ड्रेस के साथ पहनाना है तो मैं वो भी ट्राई करती हूँ कि उसी पैकेट में कैरी कर लूँ। अदरवाइज मैं एसेसरीज के लिए अलग सा छोटा पैकेट तैयार करती हूँ। इससे क्या होता है, हमें लास्ट मोमेंट भागा भागी नहीं होती है और हम इजीली कपड़े डिसाइड करके बच्चे को पहना सकते हैं। और इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है और साथ ही साथ में हम लोगों का जो पैकिंग रहता है वो भी खराब नहीं होता है। देन सेकेंड थिंग आता है फूड आइटम और फीडिंग्स। फूड आइटम में हमें जब भी अपने बच्चे के साथ में ट्रैवल करना है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उन्हें जो भी पसंदीदा घर के स्नैक्स हो, ड्राई स्नैक्स जो हम लोग कैरी कर सकते हैं 2-3 दिन या इससे ज़्यादा हम लोग चला सकते हैं, उसे हम लोगों को कैरी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा हैप्पीली उसे खाता है और एंजॉय करता है। मैं जब भी अपनी डॉटर के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर हम लोग का कम ट्रैवल टाइम है तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसे घर का ही खाना प्रेफर करूँ, बाहर का खाना प्रेफर नहीं करूँ। बट हम अगर ज़्यादा दिन के लिए बाहर है तो मैं डेफिनेटली उसे बाहर का भी सिंपल सा खाना देती हूँ, बट उसके साथ में कुछ ऐसे हेल्दी घर के स्नैक्स ऐड कर देती हूँ, जिससे कि उसकी डाइट भी कंप्लीट हो जाती है और उसे हेल्दी फूड भी मिल जाता है और वो हैप्पी भी होती है। जैसे ट्रैवल में मैक्सिमम मैं प्रेफर करती हूँ उसके ड्राई स्नैक्स में मखाने, जो उसे बहुत पसंद है, मुरमुरे वो भी उसे बहुत पसंद है, घर के बने हुए चिप्स, पापड़, ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी पसंद है। तो मैं ये ऑलवेज जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो ये हमेशा अपने साथ में कैरी करती हूँ। इसके अलावा हम लोग फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, 2-3 टाइप के फ्रूट्स, सपोज एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पियर, ऐसे ऐसे फ्रूट्स जो बच्चों को खिलाने में भी इजी हो और कैरी करने में भी इजी हो। और ये सारी चीज़ें किसी भी जगह पर अवेलेबल हो जाती है। हम दूसरी डेस्टिनेशन पे जहाँ जा रहे हैं, जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी दूसरे प्लेस पे जिधर भी ट्रैवल कर रहे हैं उधर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। इन केस बच्चे ने अपने खाने का जो इंटेक है बहुत अच्छे से नहीं लिया है, वो भूखा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि कुछ दूसरी चीज़ें देने की बजाय उसे मिल्क दे दे या उसे हम फ्रूट्स दे दें। तो मैं यही करती हूँ कि उसे खाना पसंद करती है, थोड़ी देर तक खाती है, उतना मैं खिलाती हूँ। उसके अलावा मैं उसे ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ या मैं उसे फ्रूट्स दे देती हूँ या मैं उसे मिल्क दे देती हूँ। तो क्या होता है कि वो उसका हेल्दी खाना भी होता है और साथ ही साथ में उसका पेट भी भरा होता है, तो वो मुझसे ज़्यादा परेशान नहीं करती है ट्रैवलिंग में।
तो इसमें जो ये मैं ड्राई स्नैक्स कैरी करती हूँ, इससे उनका पेट तो नहीं भरता है, बट हाँ वो अपने पसंद का खाना खा के या खाना देख के या ऐसी सब चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर उनका मूड थोड़ा ख़राब हो या परेशान हो, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अनईजी हो रहा है, तो वो अच्छा फील करते हैं। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो बच्चे को कम से कम खाना खिलाती हूँ। इतना खाना कि वो उसका पेट भरा हुआ रहे, वो चिड़चिड़ ना करे, परेशान ना करे। एक छोटे छोटे मील्स में उसे देती रहती हूँ। अगर उसने राइस खा लिया थोड़ा सा तो राइस खिला दूँ, थोड़ा पराठा खिला दूँ, थोड़ा उसे कुछ ड्राई स्नैक्स में जो भी उसे पापड़ पसंद हो, चिप्स पसंद हो, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके या थोड़ा फ्रूट ऐसे करके मैं उसका डाइट पूरा फील करते जाती हूँ। उसे ओवर ईटिंग नहीं कराती, क्योंकि अगर हम बच्चों को ओवर ईटिंग करवा दे और ट्रैवलिंग में हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, ट्रैवलिंग में हमारा रूटीन प्रॉपर नहीं होता है, एग्जर्शन होता है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो जनरली क्या होता है बच्चे बीमार का ज्यादा डर रहता है। सो हमें ट्राई करना चाहिए कि उन्हें ओवर ईटिंग ना कराए और एक छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स के फॉर्म में हम उन्हें खाना उनका प्रोवाइड करें और उनको ट्रैवलिंग के दौरान हैप्पी रखें। देन नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड किट। तो हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जब भी हम अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो जो बेसिक दवाइयाँ है, फीवर की हो गई, कोल्ड की हो गई, कफ की हो गई, ये सब हमें रखना है। इसके अलावा नेजल ड्रॉप हो गया, अगर बच्चा वोमिट करता है तो वोमिट के लिए मेडिसिन। देन इसके अलावा अगर बच्चे को किसी भी तरीके की कोई एलर्जी है तो वो हमें डेफिनेटली कैरी करना चाहिए, और वो हमेशा ऑलवेज हमारे बैग में होनी ही चाहिए। क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, अगर इसकी जरूरत पड़ी और हम एट अ टाइम उसको अरेंज नहीं कर पाए तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज जो मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ वो ये है कि जब भी मेरा डॉक्टर का विजिट हुआ हो लास्ट, तो मैं क्या करती हूँ कि उसके प्रिस्क्रिप्शन की फोटो निकाल के अपने साथ में कैरी करती हूँ, हमेशा वो अपने मेरे पास रहती है। इससे क्या होता है कि मैं कभी किसी नए प्लेस पे भी हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे उसकी हिस्ट्री पता होती है कि उसे मैंने पास्ट में क्या मेडिसिन दिया था, उसे क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, आप भी इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। देन थर्ड आता है टॉयलेटरीज। तो टॉयलेटरीज में आता है बच्चों का सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बॉडी लोशन हो गया, वाइप्स, टिश्यू पेपर, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो टॉयलेटरीज में आती है। सो जब भी हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को नया सोप या लोशन या पाउडर ऐसे हम कुछ यूज कर लिया तो उसे कुछ एलर्जी हो जाए या उसे कोई चीज पसंद नहीं आए, तो हमें ये सब चीजें कैरी करना चाहिए। और टूथपेस्ट और ब्रश ये डेफिनेटली हमें जो भी बच्चे को पसंद हो वही हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर हमें नए टेस्ट का अगर उन्हें टूथपेस्ट देते हैं तो बच्चे ब्रश करना प्रेफर नहीं करते। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। मैं एक बार ट्रेवल की थी बट अपने साथ टूथपेस्ट उसका कैरी नहीं किया था, तो मैंने उसे दूसरा टूथपेस्ट दिया तो वो ब्रश करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, वो काफी परेशान कर रही थी ब्रश करने के लिए। फिर हम लोगों ने अरेंज करके उसे टूथपेस्ट दिया उसकी पसंद का, सो वो एंजॉय करके ब्रश करने लगी। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सारी चीजें हमने उनके लिए रखी हुई है, और जो भी वो कंफर्टेबली घर में यूज करते हैं वही चीजें हमको उन्हें बाहर भी देना है, तो वो एक घर जैसा एटमोसफियर उधर फील करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग आता है टॉयज। सो बच्चों के जो भी फेवरेट टॉयज है वो हमें डेफिनेटली अपने साथ कैरी करना चाहिए। हाँ, हम सारे टॉयज कैरी नहीं कर सकते हैं, बट उनके जो भी दो तीन बहुत ज्यादा पसंदीदा टॉयज है वो डेफिनेटली हमें कैरी करना चाहिए। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं, बाय बाय ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं, बाय फ्लाइट, कैसे भी आप ट्रेवल कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चे अपने पसंद के टॉयज देख के एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अगर बच्चा परेशान है और मैं जनरली क्या करती हूँ, उसके 4-5 टॉयज है, जैसे पपेट हो गया, उसकी डॉल, एक कार है, एक यूनिकॉर्न है, ऐसी कुछ कुछ चीजें जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं ये हमेशा कैरी करती हूँ। और कैरी करने के साथ में उसे कभी भी ये सारी चीजें साथ में नहीं देती हूँ। वो अगर थोड़ा परेशान हो रही है तो एक बार उसे पपेट दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसे कार दे दी, फिर अगर थोड़ी देर बाद वो खेल के जब बोर हो जाती तो तीसरा टॉयज, ऐसे देते जाती हूँ। और जो पुराने टॉयज है उन्हें अंदर रखते जाती हूँ ताकि वो देख के उन्हें बोर ना हो। उसे जब भी वो कोई नया टॉय दिखे तो थोड़े टाइम एटलीस्ट आधा 1 घंटा उसका आराम से उसमें
कट जाए। देन इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, कुछ एजुकेशनल टॉयज भी कैरी करती हूँ, जैसे कि उसकी स्टोरी बुक्स हो गई जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक दो। देन उसके बाद उसके जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स कैरी करती हूँ। देन चौक और स्लेट कैरी करती हूँ। आजकल मैंने इसका दूसरा ऑप्शन कैरी करना शुरू किया है जो उसे बहुत पसंद आता है, डिजिटल स्लेट। वो काफ़ी इंजॉय करती है इससे, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाती है। जब भी हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो वो कुछ चीज़ें देख के बोलती है, मम्मा मुझे ये ट्री बना के दिखाओ। फिर मैं उसे ट्री बना के देती थी, देन वो कलरिंग करती थी उसमें। तो उसका काफी आधा एक घंटा वो आराम से उसे खेलती हो, कई बार उसे खेलते खेलते वो सो भी जाती है। तो मैं तो हमेशा उस चीज को कैरी करती हूँ और वो उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इसके अलावा हम नॉर्मल नोटपैड और पेन या पेंसिल ऐसे भी कुछ चीज कैरी कर सकते हैं उनके लिए, कलर बुक और कलर्स क्रेयॉन्स ऐसा कुछ भी कैरी कर सकते हैं। सो क्या होता है, बच्चे इन सारी चीजों से खेलते जाते हैं और बोर होते हैं, तो हम नई चीज उन्हें दे दे तो वो एंजॉय करते जाते हैं और वो बोर नहीं होते इन सब चीजों से खेलते हुए, और ट्रैवलिंग में हमें कम से कम परेशान करते हैं। देन लास्ट आता है अदर थिंग्स। तो अदर थिंग्स में हम लोग बच्चों की जो भी नीड, कई बच्चों को आदत होती है कि अगर वो खाना खा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टॉयज के साथ देखते हुए खाते हैं या खेलते हुए खाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोते टाइम किसी पर्टिकुलर टॉयज को पसंद करता है या किसी पर्टिकुलर बेडशीट या ब्लैंकेट को पसंद करता है। सो वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली अपने साथ में कैरी करना चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, छवि को डायनासोर आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने डायनासोर का एक बेडशीट खरीदा है। तो मैं ट्रैवलिंग टाइम में वो लेकर के जाती हूँ अपने साथ में और उसे बोलती हूँ, बेटा हम लोग बेडशीट पे सोने वाले हैं। तो वो फिर परेशान करते करते वो उसका मन डाइवर्ट हो जाता है और वो डायनासोर की बेडशीट को एंजॉय करने लगती है। देन उसकी पसंद का एक दो ब्लैंकेट है, स्टार ब्लैंकेट है, बियर ब्लैंकेट है, तो उसमें से किसी एक को मैं अपने साथ कैरी कर लेती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ आपको कौन सा चाहिए, हैप्पी फेस का ब्लैंकेट चाहिए, स्टार ब्लैंकेट चाहिए। तो वो उसे काफी इंजॉय करती है। ऐसे ही सेम चीज मैं टॉवेल के साथ करती हूँ उसे, कि उसे कौन सा टॉवेल पसंद है। सो वो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पसंद करती है। सेम थिंग कि अगर मुझे वो ट्रैवलिंग में कई बार ऐसा होता है कि वो सोने के लिए परेशान करती है, क्योंकि उन्हें आदत होती है घर में एकदम शांत माहौल होता है, लाइट नहीं होते हैं, हाँ तब हम उन्हें सुलाते हैं, तो वो बाहर थोड़ा परेशान तो करते हैं। सो मैं क्या करती हूँ उस टाइम के लिए, मोस्टली वो डिजिटल स्लेट को प्रेफर करती हूँ या पपेट को प्रेफर करती हूँ। तो पपेट खेलते खेलते हम लोग गेम खेलते हैं, मैं 1 बोलूंगी, वो 2 बोलेगी, 3 बोलेगी, या पर्टिकुलर किसी कलर का पपेट हम लोग प्रेस करते जाते हैं, तो हम दोनों ऐसे साथ में खेलते जाते और कुछ टाइम बाद निकलते निकलते उसे नींद आ जाती है। तो ऐसी कुछ ये अदर एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें कैरी करना है, और वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, वो क्या पसंद करता है, किस चीजों का आदी है। वो चीजें हम लोगों को साथ में अपने कैरी करना नहीं भूलना है, ताकि हम लोग इजीली उन्हें एंगेज करके रख सके ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैं अपनी ट्रैवलिंग जर्नी के दौरान यूज़ करती थी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, या आप कौन सी ट्रिक और इसमें से फॉलो करते हैं, या कोई आपके पास में बहुत अच्छी सी टिप्स हो जो मैं भी यूज़ कर सकूं और मेरे लिए भी आगे की जो ट्रैवलिंग जर्नीज हो वो इजी हो सके। तो मुझे डेफिनेटली अब कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।